दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 लगा दी गई। महकमे दाखिला पंजाब ने जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। सूबे भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। तर्जुमान महकमे दाखिला के मुताबिक पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अवामी आगही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की तलाए आम की हिदायत। तहरीक इंसाफ की बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है बानी PTI पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। आज पूरी कौम बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज होगा। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत करते हैं। सूबे में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई। 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका का 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानगी का इजहार। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि 14 घंटे 2 रोज खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट ने कहा आज ही सब करें। ट्रायल कोर्ट ने कहा गवाह दलाल सब आज करें, फैसला सुनाना है। रात 12 बजे तक अडयाला जेल खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट का ऐलान जंग था कि 3 फरवरी को ही फैसला सुनाना है। खावर मानिका एक झूठा शख्स है, इसने अदालत में झूठ बोला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। कारोबार के आखिरी दिन 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी के बाद इंडेक्स नीचे आ गया। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 79 और 80 हज़ार की 2 नफसियाती हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 78,700 से कम पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक मुलाकात में वजीर आजम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। आइंदा भी मुलाकातें जारी रहेंगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकातों में 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। कल कमेटियों के इजलास में मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय कर लिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने कहा कि ख्वाजा खुर्शीद के खिलाफ पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जस्टिस मोहसिन क़यानी ने रिमार्क्स दी। पुलिस और FIA की रिपोर्ट आ गई। वजारत दिफा की रिपोर्ट किधर है? सेक्रेटरी दिफा को तो पता नहीं कि हो क्या रहा है। रिपोर्ट आ जाए तो फिर देख लेते हैं। शहरी अगर किसी दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर इसका कोई मुजरमाना फेल है तो कार्रवाई करें। किसी को एतराज नहीं होगा। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास हुआ। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर आला को सूबे में लोड शेडिंग की सूरत हाल और समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफसोस की बात है कि वफाक हुकूमत अपने किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। पहली मरतबा ईद उल अज़हा पर भी सूबे के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। इस नारवा लोड शेडिंग की वजह से सूबे में लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। पंजाब के बाद सिंध में मूसलाधार बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सखर, लाड़काना और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ अजला लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, झंग, पाकपतन, हाफसाबाद, बिहाड़ी और दीगर मकामात पर बादल जमकर बरसे। स्वात मंगोरा में भी बादोबारा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा।
सरगोदा के इलाके भलवाल में पेशी पर आए 3 अफराद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने कार पर सवार 3 अफराद को गोलियां मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार फायरिंग के बाद फरार। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मरने वाले तीनों अफराद भलवाल अदालत में पेशी पर आए थे। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। आरपीओ सरगोदा को नोटिस, डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह के नवाही गांव में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। गोलियां लगने से 3 भाई जान बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और CTT को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि S4 मनसूबे का इफ्तिताह किया, अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। सेफ सिटी के लिए इस माह की आखिर में CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। IG पुलिस सेफ सिटी मनसूबे के लिए ज़रूरी सहूलियात मुहैया करें। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ पुलिस अफसरान को जवाबदेह करेंगे। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। बजट का हुजम 870 अरब रुपए। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट पर 24 और 25 जून को बहस होगी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद जमहूरियत की जंग लड़ी, जेलें काटी, जलसे जुलूस किए। 35 बरस की उम्र में पहली बार वज़ीर आज़म बनी। 2 बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, दोनों बार इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ के साथ लंदन में मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके आमरीत का रास्ता बंद करने की कोशिश की। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जान देकर तारीख में अमर हो गई। सऊदी अरब में हीट वेव, जाम बहक हुज्जाज कराम की तादाद 1081 हो गई। जाम बहक हाजियों का ताल्लुक पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान और इराक समेत 10 ममालिक से है। जाम बहक होने वाले हुज्जाज में 630 गैर रजिस्टर्ड हैं। जाम बहक मिस्री हाजियों की तादाद 658 है। उधर पाकिस्तान में हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। सऊदी एयरलाइंस की पहली परवाज 354 हुज्जाज कराम को लेकर लाहौर पहुंची। PIA के जहाज के जरिए 160 हुज्जाज कराम कराची पहुंचे। इस्लामाबाद में 199 हुज्जाज को वापस लाया गया। एयरपोर्ट्स पर हुज्जाज कराम का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। HRCP की लंडी कोतल के सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल पर ट्वीट लिखा। सहाफ़ी को उनके घर के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया। खलील जिब्रान HRCP के लिए रज़ाकाराना काम करते रहे। उनको गुज़िश्ता 1 साल से कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी। मुल्क में इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक हैं। वाक़े के ज़िम्मेदार को सज़ा दी जाए। मीडिया को बिला खौफ काम की आज़ादी मुयस्सर होनी चाहिए।